अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औरत और मर्द के गैर ज़रूरी बाल। नंबर 1, औरत और मर्द को कपड़ों, बालों वगैरह में एक दूसरे की मुखालिफत करनी चाहिए। औरत अगर मर्द की तरह कपड़े पहने या बाल रखे या मर्द औरत की तरह कपड़े पहने या बाल रखे, दोनों को कुछ नहीं कहना, अलबत्ता दिल में बुरा ज़रूर मानना है, क्योंकि शरीयत ने ऐसे मर्द व औरत पर लानत की है जिस्म पर कुछ बाल गैर ज़रूरी और कुछ ज़रूरी होते हैं। अव्वल, दाढ़ी के बाल ज़रूरी हैं क्योंकि मुसलमान के लिए दाढ़ी रखना वाजिब है, अलबत्ता मूछे पस्त करेगा। इसी तरह मर्द व औरत के चेहरे पर आईब्रो के बाल होना चाहिए। दोम, बगलों के बाल और ज़ेर नाफ के बाल गैर ज़रूरी हैं। सोम, सीने, कमर, पिंडली और बाजू के बालों के मुताल्लिक शरीयत का कोई वाज़ेह हुक्म नहीं है। नंबर 2, गैर ज़रूरी बाल औरत और मर्द हर उस तरीके से साफ कर सकते हैं जिसमें इंसान को कोई तकलीफ न हो। नंबर 3, ज़ेर नाफ के बाल के लिए हदीस में आना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। पेट के नीचे जहाँ दबाकर हड्डी आए उस जगह को आना कहते हैं और बाल इसी हड्डी पर उगते हैं, इसलिए ज़ेर नाफ बाल काटने की हद भी यही है कि सिर्फ इस जगह के बाल काटे जाएं जहां अमूमन औरतों के भी बाल उगते हैं। नंबर 4, अलबत्ता नाफ से लेकर अंडों तक और इर्द गिर्द जहां सिया हल्का होता है बाल काटना जायज़ है। इसी तरह पखाने के मकाम पर भी बाल हों तो उनको भी साफ कर सकते हैं, क्योंकि पानी से शर्मगाह धोने के बावजूद बालों में गिलाज़त फंस सकती है। नंबर 5, नाखून, बगलों और ज़ेर नाफ बाल को हफ्ते में एक मरतबा 15 दिन के बाद या ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक काट लेना चाहिए, वरना 40 दिन तक न काटे तो मुसलमान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालिफत की। नंबर 6, ये बाल रोजा रख कर भी काटे जा सकते हैं। गैर जरूरी बाल 40 दिन के अंदर न काटे जाएं तो नमाज फिर भी हो जाएगी। नंबर 7, ये जिंदा बंदों के लिए हुक्म है कि अपनी शर्मगाह के बाल काटें। अगर कोई मर जाए तो दूसरा कोई भी उस मुर्दे के नाखून और बाल नहीं काटेगा, क्योंकि ये जायज नहीं है। नोट, जिस मुसलमान को समझ न आए तो पूछ सकता है, अगर गलत लिखा हो तो समझा सकता है, क्योंकि हमें तौबा करने में कोई शर्म नहीं आती। दुआ, या अल्लाह, हमारी उम्मत की मसाजिदों से देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस के बोर्ड उतर जाएं, इस पर कुन फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।